B2B, बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों अमेजॉन सेलर में पहले हम अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कस्टमर को बेचते थे, बट अब अमेजॉन शुरू कर चुका है B2B सेगमेंट भी। अगर आप एक होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं और आप तलाश कर रहे हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स की कि वो आपसे बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदे, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं अमेजॉन B2B के बारे में। किस तरीके से आप B2B अगर सेगमेंट में है तो अपने प्रोडक्ट्स बल्क में बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर यूजफुल हो तो, ताकि दूसरे लोग भी इससे सीखें। दोस्तों अमेजॉन सेलर का ये कोर्स उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आ रहा होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं और 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, टोटली फ्री। तो उससे हजारों लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर हम 1000 से ज्यादा नए वीडियोस, 30-35 से ज्यादा नए कोर्सेज ला रहे हैं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तुरंत कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि Amazon B2B क्या है और इसकी आपको जानकारी देंगे, ताकि अगर आप B2B मार्केट में काम करना चाहते हो, आप बिजनेसेस को डायरेक्ट डील करना चाहते हो, अपने बल्क में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो दोस्तों पहले है जानते हैं व्हाट इज Amazon B2B सेलिंग। Amazon B2B एक ऐसा प्रोग्राम है जो एम्पावर करता है सेलर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, डायरेक्ट बिजनेसेस को। ठीक है, इससे क्या है कि आप स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में बेचना टू बिजनेस कस्टमर्स। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो डायरेक्ट एक एंड यूजर पे जा रहा है, कस्टमर पे जा रहा है, मगर वहां पर आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो होलसेलर्स को आप बेच रहे हो, अगर आप होलसेलर्स हो तो रिटेलर्स को बेच रहे हो। तो इस तरीके से दैट इज B2B। अब बेनिफिट्स ऑफ B2B सेलर प्रोग्राम। तो दोस्तों इसके अंदर जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स बल्क क्वांटिटीज में बेच सकते हैं, और B2B सेलर्स बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। उनकी इससे एक तो इन्वेंट्री रिड्यूस होती है और जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, क्योंकि बल्क में प्रोडक्ट बेचना तो हमेशा ही इकोनॉमिकल रहता है, क्योंकि एक साथ ज्यादा माल बिकता है तो उसमें अच्छा मार्जिन लोगों को बच जाता है। तीसरा, सेलर कैन एनरोल फॉर फ्री विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। कोई जो भी सेलर बेचना चाहता है उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना B2B के लिए, वो फ्री ही एनरोल कर सकता है। सेलर्स अर्न अ GST इनवॉइस बैगेज ऑल्सो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर जो सेलर्स है उनको ये बैगेज भी मिल जाता है। तो आपके पास GST वगैरह भी होना ही चाहिए, तो ही आप इसका इंडिया में अगर आप हो तो ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आप कैसे रजिस्टर करोगे एक Amazon में B2B में? ठीक है, वैसे तो दोस्तों जब आपका एक नॉर्मल Amazon सेलर एक डैशबोर्ड, मैं आपको अभी एक डैशबोर्ड में जाके दिखाता हूं पहले। तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में चलते हैं सीधा, Amazon सेलर डैशबोर्ड में। अब वैसे तो जब आपका कोई Amazon सेलर अकाउंट होता है तो आप और आपके पास GST वगैरह डिटेल्स भी हैं, तो आप वैसे ही B2B के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। बट फिर भी मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ क्या है। Amazon सेलर डैशबोर्ड में जब आओगे तो आपको पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट इन्फो के अंदर जाना है और वहां आपको क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर योर सर्विसेज का एक ऑप्शन है और उसके आगे मैनेज का एक ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है B2B में रजिस्टर्ड है, बिकॉज हमारे GST डिटेल्स हैं, सारी बिजनेस डिटेल्स सब कुछ इसके अंदर है। तो इसलिए हमारा ये आपको ऑलरेडी दिखाएगा कि हम B2B में भी रजिस्टर्ड हैं, हम चाहें तो B2B स्टार्ट कर सकते हैं। मगर कई बार, मैं आपको अब वापस ले जाके दिखाता हूँ, कई बार ऐसा होता है
कि लोग रजिस्टर नहीं होते, उनको नहीं शो हो रहा होता, तो उस कंडीशन में आपके सामने इस तरीके की एक स्क्रीन आती है, एज अ अमेजोन बिजनेस सेलर, सेल एज अमेजोन बिजनेस सेलर। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ता है और एनरोल फॉर योर अकाउंट। जैसे आप ये करते हो आपको इंस्टेंटली एनरोल्ड का जो ऑप्शन है सक्सेसफुल हो जाता है और आप भी B2B स्टार्ट कर सकते हो। बट ये रेयर केस है, ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऑलरेडी हो, आपका अकाउंट है, जीएसटी वगैरह सब कुछ, बिजनेस डिटेल्स वगैरह फिट है, ओके हैं, तो हमारी तरह आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। नहीं है तो उसका भी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब कैसे आप अपने अमेजोन के प्राइस सेटअप करोगे? अब दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल सेलर अकाउंट में तो आपने डायरेक्ट कस्टमर के हिसाब से, बायर के हिसाब से प्राइस डाल दिया है, बट B2B में तो बल्क में है, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग आपको नॉर्मल से सस्ती डालनी पड़ेगी। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। डैशबोर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में। अब यहाँ पर मैं एक बार वेरिएबल्स पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे सेलर अकाउंट में रजिस्टर्ड हैं, जो कि हमने आपको सब कुछ करना सिखाया है इस कोर्स के अंदर। A to Z एक एक चीज आपको सिखाई है। यहीं पर इन्वेंट्री में बिजनेस प्राइस का एक ऑप्शन आता है। अब मान लो यहाँ पर मेरा जो नॉर्मल प्राइस है, जो नॉर्मल सेलर अकाउंट का, वो ये है। अब मेरे को क्वांटिटी में सेल करना है, तो मैं ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट्स पे जाऊंगा और यहाँ पर मान लो मैंने मिनिमम क्वांटिटी डाल दी 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की क्वांटिटी पे जी अगर कोई कम से कम 10 क्वांटिटी लेगा तो हम उसको 15% का डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रेट आ गया। इसको मैं कर सकता हूँ सेट प्राइस, क्लिक कर दूंगा तो ये प्राइस कितना सेट हो जाएगा। हमें और करना है तो हम यह डाल देंगे जी, अगर कोई 10 की जगह 20 लेता है तो उसको, या मान लो 25 की क्वांटिटी लेता है तो उसको जी 20% का डिस्काउंट होगा। ऐसे करके आप अलग अलग स्लैब्स भी दे सकते हो और इन प्राइसेस को सेट कर दोगे तो वो उनको दिख जाएगा। अब यहाँ पर फिक्स प्राइसेस पे अगर आप करते हो तो यहाँ पर आप मिनिमम क्वांटिटी दे दो जी, भैया मिनिमम क्वांटिटी तो हमारी 10 है, उसके ऊपर आप जितना भी लोगे पर यूनिट, मान लो आपका 599 रुपए का प्रोडक्ट है तो पर यूनिट आपको 50 रुपए कम मिलेगा या 100 रुपए कम मिलेगा। तो ये पर यूनिट के हिसाब से हो गया, वो आपका परसेंटेज के हिसाब से हो गया। तो जो भी आपको करना है उसको आप सेट प्राइस कर दोगे तो वो आपका B2B में जो भी बायर आएंगे और आपसे जो रेट्स देखेंगे उनको बिजनेस रेट्स दिखेंगे, B2B के रेट्स दिखेंगे, ना कि नॉर्मल। अब वापस हम PPT पे चलते हैं अपना। अब दोस्तों कुछ टिप्स देता हूं राइट प्राइसिंग की। कभी भी जब आप बिजनेस प्राइस सेट करो, वो जो नॉर्मल प्राइस है उससे हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हायर प्राइस दोगे नॉर्मल प्राइस से तो वो शो ही नहीं होगा आपके बिजनेस कस्टमर्स को। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप FBA के द्वारा, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, अगर आप FBA के द्वारा ये करना चाहते हो तो यहाँ पर ये चीज फिजिबल नहीं है, क्योंकि FBA में तो वैसे ही क्वांटिटी के ऊपर लिमिटेशंस होती है। तो वो चीज आप इजी शिप में कर सकते हो B2B, क्वांटिटी, प्राइजेस, ये सब चीजें, बट आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी FBA के थ्रू नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लोग FBA के थ्रू डील करते हैं B2B सजेस्टेबल नहीं है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि वहां क्वांटिटी लिमिटेशंस आ जाती हैं। और दोस्तों, सेट क्वांटिटी डिस्काउंट्स ओनली ऑन इजी शिप एंड FBM, कि जब आप कोई जो इजी शिप या FBM के द्वारा जब शिपमेंट करते हो तो आप इजीली अपने हिसाब से डिस्काउंट या क्वांटिटी पे पर यूनिट प्राइस सेट कर सकते हो। और दोस्तों, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप डू नॉट सेट योर फर्स्ट क्वांटिटी, कि ऐसे नहीं कि आप जब भी अपनी B2B की क्वांटिटी डाल रहे हो तो आप डाल दो जी आपको 150 पीस लेने पड़ेंगे, 500 पीस लेने पड़ेंगे, 1000 पीस लेने पड़ेंगे, ऐसा मत करो। अमेजोन सजेस्ट करता है कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 5 यूनिट या उससे थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हो। बात ये नहीं कि 5 ही, डिपेंड आपकी इंडस्ट्री पे भी करता है। तो आप 5, 10, 15, 20 जो भी आपकी क्वांटिटी में कम से कम आप दे सकते हो वो ऑफर करो, ताकि कस्टमर वहां पर देखे कि बहुत ज्यादा भी उसको नहीं लेना पड़ रहा और वो आपसे डील करे। और धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू मार्केट रिस्पॉन्स आप धीरे धीरे चीजों को चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाउ टू गेट B2B प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज। अब आपको कैसे पता लगेगा
कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप B2B बिजनेस कर सकते हो, जिनकी डिमांड भी है, सब कुछ है। तो उसके लिए वापस हम एक बार डैशबोर्ड में चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आप B2B का जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेलर डैशबोर्ड में, यहाँ पर आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज पे जाओ। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में हाई डिमांड है, जिनके ऊपर आप B2B मतलब में कर सकते हो काम। इसमें आपको मार्जिन, आपको कस्टमर इजीली मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये सब चीजें भी अमेज़न आपको हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा आपके डिसीजंस में, आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। अब दोस्तों जैसे कि B2B के अंदर आप देख रहे हो मैनेज कोड्स। तो मैनेज कोड्स क्या है कि B2B में ऐसे नहीं है कि कोई डायरेक्ट आपको बाय कर देगा या कुछ कर देगा। यहाँ पर आपका जो भी क्वांटिटी आपने दे रखा है, मान लो किसी बायर ने देखा, तो उसने आपको जब वो भेजेगा कि मेरे को आप 10 पीस पे 15% का डिस्काउंट दे रहे हो, मेरे को तो 20% का चाहिए। तो ये सब कन्वर्सेशन मेल पे होगी। और आप अपने B2C जो हमारा नॉर्मल मार्केट प्लेस है अमेज़न सेलर का, उसकी ईमेल आईडी अलग रख सकते हो और B2B की भी अलग रख सकते हो मेल आईडी। तो ताकि जो भी कन्वर्सेशन B2B की है वो आपकी कस्टमर के संग मेल पे होगी। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से B2B बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और वैल्यूएबल रही होगी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें बता सकते हो। उसके ऊपर भी हम कोर्सेज और वीडियोस लेकर आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfunders.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमने डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं डिजिटल मार्केटर से, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर से, प्रोफेशनल से। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।